नमस्कार, वेलकम टू द चैनल विद द लाइफ लॉन्च विद डॉक्टर उपासना सिंह यानी कि मैं। आज हम एक बेहद गंभीर मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जो ना केवल हरियाणा प्रदेश में एक आग की तरह फैला हुआ है, बल्कि ये मुद्दा पूरे भारतवर्ष का मुद्दा बन गया है। ये मुद्दा है HPSC मेंस का जो रिजल्ट 2 दिसंबर को आउट हुआ है फॉर इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर्स, उसको लेकर है। HPSC ने 2024 अगस्त में 613 पोस्ट एडवर्टाइज की, जिसका स्क्रीनिंग उन्होंने जून 2025 में पहला स्क्रीनिंग टेस्ट उन्होंने लिया, जिसमें से ऑलमोस्ट 2000 से ऊपर बच्चों ने क्वालिफाई किया बहुत अच्छे मेरिट मार्क्स के साथ। जिसका एलिजिबिलिटी भी मैं बता देती हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि नेट या JRF कैंडिडेट, अदरवाइज PhD होल्डर्स फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस। मैं आपको बता दूं कि जो JRF और नेट टेस्ट है वो नेशनल लेवल टेस्ट है, यानी कि ये हमारे बच्चे केवल हरियाणा प्रदेश के बच्चों के साथ compete नहीं करते, पूरे भारत के बच्चों के साथ compete करने के बाद इस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं, जिसकी उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है और उसके बाद उनका PhD में एडमिशन के लिए अलग से कंपटीशन होता है और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन के वो स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे बच्चे। तो पहला स्क्रीनिंग क्लियर होता है 2000 से ऊपर बच्चों का, और मेन सब्जेक्ट का जो स्क्रीनिंग हुआ अगस्त में, उसका रिजल्ट आउट होता है 2 दिसंबर 2025। 2 दिसंबर को जो रिजल्ट आउट हुआ HPSC का, उससे एक शॉकिंग डाटा मिला। मैं आपको बता दूं कि 2000 से ऊपर बच्चे जो एग्जाम में बैठे थे, उसमें से केवल 151 बच्चों की लिस्ट आउट हुई है, जिसमें से बहुत सारी ऐसी कैटेगरी हैं जिसमें से किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। और 151 बच्चों में से भी मैं एम्फेसाइज करूंगी इस वर्ड पर कि केवल और केवल 8% बच्चे हरियाणा प्रदेश से बिलोंग करते हैं, बाकी 92% बच्चे अदर स्टेट से हैं। मैं आप सभी को ये बता दूं, ये वो बच्चे हैं जो नेट और JRF क्वालिफाइड हैं या फिर PhD होल्डर्स हैं फ्रॉम डिफरेंट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस। ये वो बच्चे हैं जिनको फेल कर दिया गया, ये कहते कि 35% मार्क्स भी ये बच्चे नहीं ले पाए। गंभीर मुद्दा ये है कि हरियाणा प्रदेश की वैकेंसी में हरियाणा प्रदेश के ही बच्चे इस दौड़ से बाहर हो गए, क्योंकि केवल 8% बच्चों की लिस्ट आउट हुई है हरियाणा प्रदेश से जो बिलोंग करते हैं। तो ये आंकड़े हमें चुप बैठना नहीं सिखाते, बल्कि 2 प्रश्न बहुत बड़े खड़े करते हैं। पहला, ये इवैल्यूएशन जो प्रोसेस हुआ, उन बच्चों की जो स्क्रिप्ट्स इवैल्यूएट करवाई गई, उस प्रोसेस में क्या कोई कमी थी? दूसरा, जिस किसी ने भी ये स्क्रिप्ट इवैल्यूएट की, जांच का विषय ये भी बनता है कि 151 बच्चों में से कितने बच्चे उसी यूनिवर्सिटी या उसी पर्टिकुलर प्रोफेसर के रिसर्च स्कॉलर्स हैं, ये भी एक बहुत बड़ा जांच का विषय है।